बिहार में इलेक्शन का माहौल गर्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 की डेट्स भी अनाउंस कर दी है और जैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये स्केड्यूल अनाउंस किया, उसी पल से बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू हो गई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आचार संहिता क्या है और इस दौरान किन किन चीजों पर रोक होती है। सबसे पहले बता दें आपको कि वोटिंग 2 फेजेस में बिहार में होने वाली है। पहला फेज 6 नवंबर को और दूसरा फेज 11 नवंबर को वोटिंग होगी और वोट की गिनती 14 नवंबर को होगी। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक गाइडलाइन है जो इलेक्शन कमीशन बनाता है और हर बार जब इलेक्शन की घोषणा होती है तब ये ऑटोमेटिक लागू हो जाती है। हालांकि ये किसी कानून का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको फॉलो करना सभी पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसका मेन मकसद होता है कि रूलिंग पार्टी अपने पद का गलत फायदा ना उठा सके और अपोजिशन पार्टीज के लिए एक फेयर एनवायरनमेंट बने ताकि इलेक्शन फेयरली हो सके। आचार संहिता मेनली फोकस करता है किसी वोटर्स पर किसी भी तरह का प्रेशर या फिर दबाव ना बनाया जाए और किसी वोटर को कोई भी लालच ना दिया जाए। बता दें, बिहार के केस में जैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेट्स बताई, उसी वक्त से ये कोड इफेक्टिव हो गया। आचार संहिता बिहार में तब तक लागू रहेगी जब तक इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाते। मतलब जब तक काउंटिंग और फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं होता तब तक हर पॉलिटिकल एक्टिविटी और गवर्नमेंट डिसीजन इस कोड के दायरे में ही रहेंगे। अब मेन बात करते हैं कि आखिर इस आचार संहिता के दौरान किन किन चीजों पर रोक होती है। तो बता दें, इस दौरान सबसे पहले सरकार पर रोक की जाती है ताकि वो किसी तरह के नए स्कीम्स या प्रोजेक्ट अनाउंस ना करे। यहाँ तक कि इस दौरान किसी भी तरह के नए डेवलपमेंट या पॉलिसी डिसीजन नहीं लिए जा सकते, क्योंकि ये चीज वोटर्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है। सरकार के पास अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो वो कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन उसका इनॉग्रेशन या पब्लिसिटी इलेक्शंस के दौरान बिल्कुल बैन होता है। मतलब अगर कोई मिनिस्टर किसी रोड या ब्रिज का इनॉग्रेशन करना चाहे तो वो आचार संहिता के दौरान बिल्कुल मना होता है। वही इलेक्शंस के दौरान कोई भी नए गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जॉब नोटिफिकेशन या अपॉइंटमेंट नहीं किए जा सकते, लेकिन पब्लिक वर्क्स जैसे रोड्स या फिर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, अगर वो इलेक्शन से पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं तो वो नहीं रुकेंगे, वो एज इट इज चलेंगे, लेकिन उन्हें कैंपेन मटेरियल के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी लीडर इलेक्शन पोस्टर्स के साथ अपना नाम उस प्रोजेक्ट से नहीं जोड़ सकता और ना ही उस प्रोजेक्ट का क्रेडिट ले सकता है। वही कैंपेनिंग पर भी मोड ऑफ कंडक्ट के रूल अप्लाई होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी मीटिंग्स और रैलीज के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी होती है। अगर दो पार्टीज एक ही रूट पर रैली करना चाहे तो दोनों को मिलकर पुलिस के साथ रूट फिक्स करना पड़ता है। कैंपेनिंग के दौरान पर्सनल अटैक्स, कम्युनल स्लोगन्स या हेट स्पीच बिल्कुल मना होती है। कोई भी पार्टी या कैंडिडेट कास्ट, रिलीजन या रीजन के बेसिस पर वोट नहीं मांग सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा करता है तो इलेक्शन कमीशन तुरंत एक्शन ले सकती है, या तो वो नोटिस इशू करवा सकती है या फिर सीधा एफआईआर भी दर्ज करवा सकती है। इतना ही नहीं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट के कैंपेनिंग पर भी रोक लगा सकती है। आचार संहिता के दौरान पोस्टर्स, बैनर और एडवर्टीजमेंट भी कंट्रोल में रखे जाते हैं। वही पोलिंग बूथ के 100 मीटर के एरिया में किसी भी तरह का पोस्टर, लाउडस्पीकर और बैनर लगवाना बिल्कुल बैन होता है, क्योंकि वोटर्स के वोट इन्फ्लुएंस ना हो जाए, इस वजह से कोई भी लाउडस्पीकर्स, बैनर्स या फिर पोस्टर्स नहीं लगाए जाते वहां पर। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि दुनिया डिजिटली भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है, तो अब इस दौरान डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया पर भी आचार संहिता का असर दिखाई देता है। बता दें, पार्टीज और कैंडिडेट्स को अपने ऑनलाइन पोस्ट और एड्स के लिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। बता दें, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, सारे ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं
उन पर पेड एड्स के लिए ट्रांसपेरेंसी और परमिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई है। और पोलिंग डे यानी कि जिस दिन वोट डालने का दिन होता है उस दिन और ज्यादा सख्ती बरती जाती है। उस दिन किसी भी वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसे, गिफ्ट्स या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देना पनिशेबल ऑफेंस होता है। पोलिंग बूथ के आसपास किसी तरह का प्रोपोगंडा, नारा लगाना या लाउडस्पीकर चलाना बिल्कुल बैन होता है। और हर पोलिंग बूथ पर ऑब्जर्वर्स और पुलिस की टीम तैनात होती है जो इंश्योर करती है कि इलेक्शन पीसफुली कंडक्ट हो सके। बता दें, इलेक्शन कमीशन हर कॉन्स्टिट्युएंसी में ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करता है जो इन सभी चीजों पर सख्त नजर बनाए रखता है। अगर कोई पार्टी या कैंडिडेट कोड का वॉयलेशन करती है तो ऑब्जर्वर रिपोर्ट करता है और कमीशन तुरंत नोटिस इशू कर सकता है। वोटर्स भी डायरेक्टली कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इन सब के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो पर भी आचार संहिता का असर साफ दिखाई देता है। यानी कि कोई भी पार्टीज अपने प्रॉमिसेस तो कर सकती है, लेकिन कोई भी पार्टी ऐसे वादे नहीं कर सकती जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो, जिसका रियल दुनिया से कोई लेना देना ही ना हो। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद क्लियर गाइडलाइंस दी है कि मैनिफेस्टो के दौरान जो प्रॉमिसेस होते हैं उसका इम्पैक्ट भी हर पार्टी और हर कैंडिडेट को बताना जरूरी है। मतलब अगर कोई भी पार्टी कहती है कि वो हर फैमिली को 10,000 रुपए देगी, तो उसे बताना होगा कि आखिर वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो अब जब आचार संहिता बिहार में लागू हो गई है तो नीतीश कुमार सरकार भी नई योजना, फ्री स्कीम्स या गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट अनाउंस नहीं कर सकती है। रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स अपने ऑफिशियल पोजीशंस का यूज कैंपेन के लिए नहीं कर सकते। गवर्नमेंट व्हीकल्स, गेस्ट हाउसेस और मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज करना भी सख्त मना होता है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी और रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव काम अलाउड होते हैं। बता दें, बिहार में अब इलेक्शन कमीशन की टीम हर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हो चुकी है और ऑब्जर्वर्स ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। इन शॉर्ट, आचार संहिता का सबसे बड़ा रोल है इलेक्शन फेयर करवाने, और कोई भी पार्टी अपनी पावर का मिसयूज ना करे और हर पार्टी को बराबर का मौका मिले, इस चीज का इलेक्शन कमिश्नर खास ध्यान रखता है। चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन, सभी को सेम रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कोई वॉल्यूशन होता है तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ नोटिस या केस फाइल कर सकती है। आने वाले महीने बिहार के लिए पॉलिटिकल तौर पर बहुत ही मायने रखते हैं। 2 फेजेस के इलेक्शंस में सभी पार्टीज अपनी ताकत लगा देंगी, लेकिन यह आचार संहिता ही है जो ध्यान रखेगा कि वोटर अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के अपना वोट दे। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।